हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे वर्गीकरण, विडकर का वर्गीकरण, डेट मीन्स टैक्सोनॉमी के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे प्लांट तत्व। विडकर के अनुसार हम लोग पढ़े थे कितने टाइप से वर्गीकरण किया गया था पूरे सजीव जगत को। विक्टर ने 5 टाइप से वर्गीकरण किया था। सबसे फर्स्ट मेरा क्या था? सबसे फर्स्ट था मोनेरा। सेकंड क्या था? सेकंड था प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। थर्ड क्या था? थर्ड जो था फंगी, या इसको क्या बोलते हैं, सबक। और फोर्थ क्या था मेरा? फोर्थ जो था पादप, डेट मीन्स प्लांट। और फिफ्थ जो था वो क्या था? जंतु। पादप के बाद जंतु। तो हम लोग पढ़ चुके थे, मोनेरा के बारे में भी पढ़े थे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे, सबक के बारे में भी पढ़े थे। और पादप एवं इसका भी वर्गीकरण, पादप का भी वर्गीकरण पढ़े थे। पादप का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया था। तो इसको जो वर्गीकरण किया गया था वो क्या था? थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में, डेट मीन्स जंतु साम्राज्य के बारे में। डेट मीन्स जितने जो जंतु साम्राज्य है इसमें कितने प्रकार के जंतु होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। और तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके जो बेसिक है वो बेसिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आगे के पार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक जानना जरूरी है। और मैं उतना ही डाला हूँ इस लेक्चर में जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और आपको आगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसलिए थोड़े से ये 2 टर्म ऐसे लगेंगे कि सर ये तो एग्जाम में कभी आए नहीं है, बट वो आगे से अगर समझना है तो थोड़ी सी इन बातों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। तो इंश्योर सिविल सर्विसेज ग्रुप की ओर से बायोलॉजी के लिए ये सेकंड लेक्चर है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एनिमल क्या होता है, डेट मीन्स जंतु क्या होता है, इसी का आंसर दिया गया है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने बताया था क्या होते हैं मोनेरा। क्या होते हैं मोनेरा? जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, और उसके बाद सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो एनिमल भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर कौन सा होता था? एक पुष्टीय कौन से होते थे? मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में कौन से होते थे? यूनिसेल्युलर, दैट मीन्स एक पुष्टीय होते थे। और बचे हुए क्या होते? दैट मीन्स फंगी, पादप, जंतु, ये सब क्या होते थे? ये सब बहुत पुष्टीय होते थे। फिर से एक बार मैं याद दिला दूं लास्ट लेक्चर का। मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक, एक पुष्टीय जीव था। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक भी था और यूनिसेल्युलर भी था। उसके बाद प्रोटिस्टा क्या था? वो यूकैरियोटिक था, बट यूनिसेल्युलर था। और उसके बाद जो भी होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेल्युलर, दैट मीन्स बहुकोषीय होते हैं। इसके बाद विषम पोषी प्रजाति। विषम पोषी प्रजाति दैट मीन्स ये लोग अपना खाना, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे हम लोग भी किसमें आते हैं? जंतु वर्ग में भी आते हैं। हम लोग अपना खाना बनाते हैं। बोलोगे कि हाँ सर, डेली सुबह शाम तो मम्मी बनाती है खाना। नहीं, खाने बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लांट प्रोडक्ट को ले आओ, डेट मीन्स चावल ले आओ और उसको खाना, मतलब खाने के लिए यूज कर लो। तो खाना बनाना डेट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस से जो लोग अपना भोजन बनाते हैं, डेट मीन्स जो प्लांट है। तो एनिमल्स नहीं बनाते हैं। सबसे मेन चीज, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी गए हैं। एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते। फिर से मैं रिवीजन करवा दूं पिछले क्लास का। देखिए, सेल सेल वॉल किसमें? मोनेरा में जो सेल वॉल होता था, प्रोटिस्टा में भी होते थे, और किस में होते थे? और कवक में भी होते थे। प्रोटिस्टा में किससे बना होता था सेल वॉल? सिलिका से। कवक में किससे बना होता था? काइटिन से। तब प्रोटिस्टा सिलिका से बना हुआ था, कवक काइटिन से बना होता था। और प्लांट्स में, डेट मीन्स पादप में किससे? सेलुलोज से बना होता था। बट इसमें सेल वॉल होता ही नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक लोग जो होते हैं, डेट मीन्स जो जंतु जगत होते हैं, उनके अंदर आंतरिक त्वचा, आंतरिक सेल होते हैं, आंतरिक स्पेस होते हैं जहां पर वो अपना भोजन पचाते हैं।
दैट मीन्स ह्यूमन के बारे में। जब भी जंतु के बारे में आए आप अपने से जनरल क्वेश्चन अपने से कंपेयर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही जंतु हो, बहुत सारे हैं, है ना? तो वो सारे जंतु जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये भोजन तो पचाते हैं और यही इनको क्या करता है, शैवाल और पौधों से अलग करता है। एक चीज और हमने बताया था, जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है उनके आधार पर भी जंतु को अलग किए जाते थे। बट चलिए भोजन पचाने डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर देखिए, जो प्लांट किंगडम है उसका वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। तो देखिए उसका जो मेन वर्गीकरण है वो 6 बेसिस पर किया गया है। कितने? 6 बेसिस पर। सबसे फर्स्ट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स संगठन के स्तर पर। सेकंड क्या है? शारीरिक समरूपता, दैट मीन्स सिमेट्री के बेसिस पर। आपका शरीर है वो किस टाइप से सिमेट्री। चलिए वन बाय वन हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड जो है जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर, दैट मीन्स कोई भी आपके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो वो किस टाइप से डेवलप होते हैं, उसमें कितने लेयर्स पाए जाते हैं। और फोर्थ क्या है? फोर्थ जो है आपका कोइलम है। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ जो है मेटामेरिज्म है। और सिक्स एक जो लास्ट है उसको क्या बोलते हैं? नोटोथॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटोथॉट बोलते हैं। दैट मीन्स पृष्ठदंड, या इसको एक और नाम बोला जाता है, क्या बोला जाता है हिंदी में? पृष्ठ रज्जु। क्या बोला जाता है? पृष्ठ रज्जु, पृष्ठदंड या पृष्ठ रज्जु, दैट मीन्स नोटोकॉट। तो क्या क्या इस वर्गीकरण का आधार है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर्स, फ्लोएम, मेटामेरिज्म और नोटोकॉट। चलिए आते हैं वन बाय वन देखते हैं। देखिए इस सब के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, बट जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार अगर आपके पास बेसिक हो तो आप आंसर दे पाते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। इसलिए मैं अपने कोर्स में इसको ऐड किया हूँ। चलिए हम लोग एक दो दिन टाइम दे दें टेक्सोनोमी पर आज तक, उसके बाद के क्लासेस थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि उसके बाद सेल स्टार्ट करूंगा मैं। और वहां से आप जानते हैं सेल सारे बच्चे पढ़े हैं थोड़ा सा, है ना? सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहीं से हम लोग शुरू थे। चलिए ठीक है, सबसे फर्स्ट तीसरे बेसिस पर हमने बताया था वर्गीकरण, तो संगठन के स्तर पर। और ये संगठन किसका संगठन? तो सेल का संगठन, दैट मीन्स कोशिका का जो संगठन होता है। सबसे फर्स्ट क्या बनता है? सेल। सेल संगठित होकर दैट मीन्स ऑर्गेनाइज होकर क्या बन जाते हैं? ऊतक। ऊतक आगे क्या बन जाते हैं? अंग। और अंग क्या क्या हो जाता है? अंग भी संगठित होकर एक पार्टिकुलर टाइप से वर्क करते हैं। जैसे अगर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एक अंग तो पार्ट नहीं लेता है, अंग का एक संगठन मतलब ऑर्गन का एक ग्रुप पार्ट लेता है ना? तो वन बाय वन सबसे फर्स्ट ये जो संगठन है कितने स्तरों में? जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसके अनुसार जंतु को 4 स्तरों में बांटा जाता है। सबसे फर्स्ट तीसरे स्तर पर, कोशिका के स्तर पर, डेट मीन्स सेल के स्तर पर। दूसरा और ऊतक के स्तर पर, डेट मीन्स टिश्यू के स्तर पर। थर्ड ऑर्गन के स्तर पर, डेट मीन्स अंग के स्तर पर। और फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंग, दैट मीन्स ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स, दैट मीन्स संगठन के अंत स्तर पर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इसके बारे में भी। देखिए मैं डायग्राम बना दिया हूँ ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर कोशिका के स्तर पर कोई संगठन बनाया गया, किसके स्तर पर? सेल के स्तर पर, तो उसमें मेन पार्ट क्या होता है? यहाँ जो सेल होते हैं वो कैसे एग्रीगेट होते हैं, कैसे समुचित होते हैं, दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? तो लूज सेल की तरह जुड़े होते हैं। दैट मीन्स इनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे से सही टाइप से बाउंडेड नहीं रहता है, सही टाइप से अरेंज नहीं रहता है, सब अलग अलग रहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी सेल स्ट्रक्चर है अलग अलग है ना? तो जो सेल स्तर पर जो ऑर्गेनाइज होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। अगर पोरीफेरा के बारे में पूछा जाए तो पोरीफेरा किससे फॉर्म में अरेंज होते हैं? तो लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं किसमें? पोलीफेरा, पोरीफेरा में। चलिए आगे देखते हैं। सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू। तो देखिए जब टिश्यू के लेवल पर आप डिवाइड कर रहे हो, किसी भी क्लासिफाइड कर रहे हो किसको? एनिमल्स को। हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, एनिमल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम सेल के लेवल पर थे तो पोरीफेरा आ गया। टिश्यू के लेवल पर, डेट मीन्स ऊतक के लेवल पर अगर हम लोग क्लासिफाई किए तो ऊतक में क्या होते हैं? सारे सेल और अरेंज्ड होते हैं, है ना? टिश्यू में टिश्यू बन जाते हैं, है ना? तो इसको थे निडेरियंस और टेनोफोरस। इसके कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? निडेरियंस और टेनोफोरस। सॉरी, इसके कैटेगरी में कौन आ जाते हैं? इसके कैटेगरी में आ जाते हैं सिंडेरिया और टेनिफोरस।
चलिए आते हैं हम लोग संगठन के स्तर पर। डेट मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए, कोशिका से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से क्या बन जाते हैं, ऑर्गन, और जब टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, ऑर्गन। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इससे बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, है ना। ये थोड़ा और डेवलप फॉर्म में आ गया है ना, हायर एनिमल बन गया। ये क्या है, सबसे लोअर है, थोड़ा मतलब प्रिमिटिव टाइप का है, थोड़ा सा एडवांस हुआ है और एडवांस हुआ है ना। और इसी को तो दो बार दिखा दिया जाए। दैट मीन्स यहाँ ध्यान दीजिए, पार्टिकुलर अंग होता है। अंग और अंग प्रणाली दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप नोज को ले रहे हैं तो नोज आपका क्या है, एक अंग है ना। बट अगर आप श्वसन प्रणाली ले रहे हैं, श्वसन प्रणाली को ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, नोज भी होते हैं, इसके बाद हमारा हार्ट भी होता है, लंग्स भी होते हैं, बहुत सारे पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो एक संगठन होता है। तो संगठन डेट मीन्स जो और थोड़े से डेवलप हो जाते हैं उनके अनुसार, तो हायर एनिमल को किस बेसिस पर अरेंज करते हैं, तो इनको अंग प्रणाली स्तर के बेसिस पर करते हैं, है ना। और ऑर्गन स्तर पर भी करते हैं। इस पर किसको करते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथस को करते हैं, किसको करते हैं, प्लेटी हेलमिंथस को करते हैं, प्लेटी हेलमिंथस को करते हैं, किसके बेसिस पर, तो अंग के स्तर पर। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए हमने आपको बताया था किसके बेसिस पर, अंगों के संगठन के स्तर पर। तो इसी संगठन के स्तर पर इसका एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, एक उदाहरण सा दे दिया हूँ। देखिए कोई भी जंतु होते हैं, उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स का जो सिस्टम होता है, अंग का जो संगठन होता है, वो बहुत जटिल फॉर्म्स होता है, बहुत जटिल अवस्था में, कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ा होता है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, हमारे माउथ से लेकर के एनल तक के पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। डेट मीन्स उसके अंदर जो हमारा यूटेंसिल है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। मुंह में लार्वा जो होते हैं, सलाइवा जो होते हैं। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप है, और इसलिए मैंने नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो आपका बड़ा हो जाता है, तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ें, सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ें। बट यहाँ ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर इसको किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं, तो इसको क्लासिफिकेशन के लिए क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो एनिमल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक में क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है, और एक में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या डेवलप हो जाता है, तो कंप्लीट डेवलप हो जाता है। तो इनकम्प्लीट किसमें होता है, तो इनकम्प्लीट वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें एक ही ओपनिंग होता है, किस टाइप का ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग हो। डेट मीन्स एक ही ओपनिंग हो, जिससे जो किस टाइप का बढ़ते रहे, वो माउथ का भी बढ़ते रहे और एनस का भी बढ़ते रहे। ध्यान दीजिएगा, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक ही ओपनिंग होता है, और माउथ के लिए भी बढ़ता रहता है और एनस के लिए भी बढ़ता रहता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के पास क्या होते हैं, सिंगल ओपनिंग होते हैं, है ना। तो ये किस टाइप से बढ़ते रहते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट है ना। तो इस कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा, तो सिंड्री आ जाएंगे। इस कैटेगरी में कौन सा आ जाएंगे, सिंड्री आ जाएंगे, जिसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है ना। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले कौन से हो गए, जिसके माउथ और एनस दोनों के लिए ओपनिंग अलग अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, माउथ और एनस दोनों अलग अलग होते हैं। डेट मीन्स जो हमारे मैमल्स है, मतलब जो हमारे हम लोग हैं एनिमल्स, डेट मीन्स ह्यूमन बॉडी है या जो भी मैमल्स है, सब में क्या होता है, माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। तो डेट मीन्स डाइजेस्टिव इसी टाइप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जिसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाए। डिटेल हम आगे जरूरत के अनुसार पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, वो कौन सा है, बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर, डेट मीन्स शारीरिक समरूपता के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। अब बोलोगे सिमेट्री बट या शारीरिक समरूपता कौन सी है, देखिए सिमेट्री का मीनिंग होता है, जो लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स या मैथ का थोड़ा सा भी पाठ पढ़े होंगे, सिमेट्री का मतलब या समरूपता का मतलब क्या होता है, समरूपता का मतलब होता है कि सेम टाइप का, है ना, एक ही तरह का। तो ये जो बॉडी सिमेट्री होता है, ये क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जंतु है, उसको क्या किया जाए, देखिए अगर हम किसी एक लाइन से उसको डिवाइड करें, दो पार्ट में डिवाइड करें, है ना, और दोनों पार्ट मेरा क्या आ जाए, सेम आ जाए। कोई एक लाइन से हम डिवाइड करें और दोनों पार्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी का सिमेट्री बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे जो जंतु होते हैं उनमें सिमेट्री पाया ही जाता है, क्या होते हैं, वो असिमेट्रिकल भी होते हैं,
है ना? ऐसा नहीं कि सारे सिमेट्री नहीं मिलते हैं, उसमें असिमेट्रिकल भी होते हैं और कुछ सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर हम 3 भाग में बाँटते हैं, मतलब 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, 3 फॉर्म में, 3 रूप में वर्गीकृत करते हैं। वो कौन-सा है? एक तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया आपका एसिमेट्रिकल, दैट मीन्स सिमेट्री हो ही नहीं। बट अगर सिमेट्री हो, तो सिमेट्री कितने टाइप से हो जाते हैं? वो भी 2 टाइप से हो जाते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपको फिगर दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट फिगर क्या दिया हुआ है किसका? तो बाइलेटरल सिमेट्री का। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है? मतलब ध्यान दीजिएगा, बाइलेटरल क्या होता है? किसी को भी बीच से डिवाइड कर दो, दोनों साइड सेम सेम आ जाए। जैसे आप खुद के बारे में देखिए, अगर आपको अगर बीच से कोई लाइन बना दिया जाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो क्या करो, आप अपने बीच वाले पार्ट से एक लाइन के बारे में सोचो, है ना? और देखिएगा आपका जो लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट है, दोनों लगभग सेम है ना? दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है। तो आपके पास भी, ह्यूमन के पास भी क्या मिलते हैं? तो बाइलेटरल सिमेट्री भी मिलते हैं, ये मिलते हैं। ह्यूमन भी कैसे होते हैं? तो ह्यूमन भी जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। और रेडियल क्या होता है? बाइलेटरल और रेडियल। रेडियल कौन सा होता है? तो रेडियल जो पार्ट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्ट, है ना? अगर आप इसको कहीं से भी लाइन बनाए, है ना, अलग अलग भी लाइन बनाए, तो क्या करे, दो पार्ट में ही डिवाइड करे। देखिए ऐसा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिलिस दिए हुए यहाँ पर, ये लाइन भी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना? ये लाइन भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये लाइन भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये लाइन भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना? तो ये जो सिमेट्रिकल है, कौन सा? रेडियल सिमेट्रिकल। दैट बाइलेटरल क्या होता है? एक लाइन हमारे पास ऐसा मिले, उसे क्या हो, जो जंतु हो उसको दो सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड किया जा सके। बट रेडियल क्या होता है? एक से ज्यादा लाइन, है ना? हम किसी भी तरह से एक्सिस बना दें, तो उसके बाद भी क्या हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, है ना? तो चलिए, ये 3 पार्ट ही पढ़ना है आपको। वो कौन कौन से हैं? तो वो जो पढ़ने हैं, असिमेट्रिक, जो सिमेट्रिकल हो ही नहीं, असिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल हो ही नहीं, और जब सिमेट्रिकल होंगे तो कौन कौन से होंगे? वो जो होंगे बाइलेटरल होंगे और रेडियल होंगे। स्फेरिकल भी होते हैं, बट उसके बारे में डिटेल्स नहीं आया है, बट एक बार देख लीजिएगा, स्फेरिकल भी होते हैं। स्फेरिकल किस में होते हैं? तो स्फेरिकल जो होते हैं हमारे इस बैक्टीरिया में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, जो भी ऑर्थोपोड या एनलिड कैटेगरी के होते हैं, है ना? देखिए हम लोग अभी और भी जंतु का जो संघ है, जिसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है, वो कितने हैं? 10 संघों में विभाजित किया गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें कौन सा दो संघ है? एनलिड और ऑर्थोपोड। एनलिड और ऑर्थोपोड, ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं बाइलेटरल होते हैं। क्या होते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, है ना? दैट मीन्स एक अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को कितने दो समरूप दाएं और बाएं भाग में विभाजित करती है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, मैं तीनों पर दिखा दी। देखिए ये जो है, ये जो प्लांट है, देखिए ये जो प्लांट है, इसका लेफ्ट और राइट सेम नहीं है। तो ये क्या है? असिमेट्रिक है। इसका लेफ्ट और राइट सेम नहीं, असिमेट्रिक है। देखिए इस पार्ट पर ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है इसका और इसका ये पार्ट, दोनों सेम है नहीं है, तो ये क्या है? असिमेट्रिक है ना? बट यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो प्लांट है, दोनों पार्ट सेम है, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर बीच से आप डिवाइड कर रहे हो तो सिमेट्री बन रहा है नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर है और यहाँ स्ट्रक्चर। सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों साइड से। बट ह्यूमन बॉडी को देखिए, डिवाइड करने पर दोनों साइड सेम है, यस सेम है, तो ये क्या है? बाइलेटरल। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इंसेक्ट है, इसको भी अगर आप मिडिल से डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो 3 टाइप से सिमेट्री, दैट मींस समरूपता, शारीरिक समरूपता के आधार पर कितने टाइप से डिवाइड करते हैं? 3 टाइप से, है ना? 3 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। कौन सा? एसिमेट्रिकल, रेडिकल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। चलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आगे डिस्कस होगा। थर्ड थर्ड जो पार्ट है, जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, वो क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? जर्मिनल लेयर्स। अरे जर्मिनल लेयर्स क्या होता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी कोई भ्रूण डेवलप होता है ना, जो भी भ्रूण डेवलप होता है जिससे शरीर के सभी अंग बनते हैं, तो भ्रूण डेवलप के समय जो एक लेयर बनता है ना, जब भी भ्रूण डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेयर बनते हैं, है ना?
और उसी लेयर के आधार पर क्या होता है, जंतु को वर्गीकृत किया जाता है। तो इस आधार पर कितने टाइप से वर्गीकृत किए जाते हैं, तो इस आधार पर दो टाइप से वर्गीकृत किए जाते हैं। वो क्या होते हैं आपके, वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। वो क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होते हैं सर जी, ये जो होते हैं यहाँ ध्यान दीजिए, या डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स जब भ्रूण से क्या होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जब कोई भी भ्रूण से ऑर्गन डेवलप होते हैं, है ना, तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडीशन, उसमें कितने लेयर बनते हैं, तो दो लेयर बनते हैं। कितने लेयर बनते हैं, दो लेयर बनते हैं। डाई डिप्लोप्लास्टिक में कितने लेयर बनते हैं, टू लेयर बनते हैं, दो लेयर बनते हैं। और ट्रिप्लो में तीन लेयर बनते हैं। देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना भी इजी होगा। डाई है तो डाई का मीनिंग ही होता है टू, ट्राई है तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री। तो डिप्लोप्लास्टिक दैट मीन्स टू, ट्रिप्लोप्लास्टिक दैट मीन्स थ्री लेयर वाले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दो डायग्राम दे दिया गया है। देखिए दो लेयर वाले कौन से हैं, एक जो होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म। दो लेयर कौन कौन से होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। दो लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तीन लेयर है। कौन सा है, एक्टोडर्म इंडोडर्म तो है, बट एक मिडिल में भी है, इसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोलते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ मेसोडर्म नहीं होते। यहाँ क्या होता है, जो बाहरी परत होता है दैट मीन्स एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होता है दैट मीन्स इंडोडर्म। जो आउटर लेयर होता है एक्टोडर्म, जो इनर लेयर होता है इंडोडर्म। इसके बीच में ये क्या हो जाते हैं, इसके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। क्या आ जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये अलग से लेयर नहीं बनाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है, दोनों को अलग करने के लिए जेली लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, दो टाइप से, डेप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर होते हैं, दो। ट्रेप्लोब्लास्टिक में कितने लेयर होते हैं, तीन। और तो ये तीन लेयर कौन कौन से हैं, तो जो तीन लेयर हैं एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। जो डबल लेयर बनाते हैं डेप्लोब्लास्टिक है, उसमें कौन सा है, सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म। बीच वाले पार्ट में क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीच वाले पार्ट में क्या होता है, दो लेयर के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, जिसके बेसिस पर क्लासिफाइड किए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोइलम बोलते हैं, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं, है ना। दैट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, कैविटी, बॉडी कैविटी भी बोला जाता है, हिंदी में गुहा बोला जाता है ना। तो ये जो कैविटी होता है ये किससे जुड़े होते हैं, तो मीजोडर्म से। अभी हमने आपको बताया था, है ना, ये किसके द्वारा लाइन किया जाता है, मीजोडर्म से। अभी जस्ट मैं पहले बताया था, क्या था, ये जो लेयर के आधार पर, परत के आधार पर अगर जंतु को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें क्या होते हैं, जो ट्रिप्लोप्लास्टिक है उसमें एक्टोडर्म होते हैं, इंडोडर्म होते हैं और मीजोडर्म होते हैं। तो ये जो होते हैं बॉडी कैविटी, है ना, वो तीसरे में किससे लाइन होते हैं, तो मीजोडर्म के हेल्प से ही लाइन होते हैं, है ना। मतलब ये तीसरे बीच में देखा जाता है, जो बॉडी कैविटी देखा जाता है तीसरे बीच में, तो बॉडी के वॉल और गट वॉल के बीच में। ध्यान रखिएगा, इससे भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे मैं देखा तो नहीं हूँ, बट यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि जो शरीर के गुहा होते हैं, फोइलम जो होते हैं, वो किसके बीच में आते हैं, तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। किसके बीच में आते हैं, फोइलम जो आते हैं किसके बीच में आते हैं, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आते हैं। चलिए, अब इसके बेसिस पर कितने टाइप से भी डिवाइड किया गया है, इसके बेसिस पर भी तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। ये थैलोमेट, सूडोथैलोमेट और थैलोमेट। यहाँ ध्यान दीजिए, ये थैलोमेट यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप के जंतु में कोई भी फोइलम नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, कोई भी फोइलम नहीं पाए जाते हैं। इसमें इसमें जो पाए जाते हैं सूडोथैलम पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर सूडो छुपा हुआ है ना। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें फॉल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसमें फॉल्स फोइलम पाए जाते हैं। और थर्ड क्या है, फोइलोमेट, दैट मींस यहाँ में फोइलोमेट है, दैट मींस इसमें ट्रू फोइलम पाया जाता है ना। तो एथलोमेट में नहीं पाए जाते हैं, सूडो में फॉल्स पाए जाते हैं, और थैलोमेट में यस यहाँ पाए जाते हैं। तो इसके बेसिस पर भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। जो बॉडी कैविटी थैलम में, जो इसके आधार पर भी जंतु को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, तीन पार्ट में।
थ्री पार्ट में वर्गीकृत। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखते हैं, अगला कैटेगरी देख रहे हैं, है ना। अगला कैटेगरी क्या है मेरा, अगला कैटेगरी जो है मेटामेरिज्म। अगला क्या है, मेटामेरिज्म, या इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। मेटामेरिज्म या इसको क्या हम लोग बोलते हैं, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इससे द्वारा जो जंतु का वर्णित किया जाता है, किसके बेसिस पर किया जाता है, तो रिपीटेड सेगमेंट के बेसिस पर किया जाता है। किस पर, रिपीटेड सेगमेंट्स पर। दैट मीन्स ये मेटामेरिज्म जो है ना, इसमें बॉडी और ऑर्गन वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होते हैं, इसमें रिपीटेड सेगमेंट में। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, अर्थवॉर्म है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म है, या क्या इसका आर्थ्रोपॉड्स है ना, अर्थवॉर्म या आर्थ्रोपॉड्स है। देखिए अर्थवॉर्म को हम लोग एक और नाम दिया जाता है, बहुत सिंपल सा नाम है ना, बहुत बार पूछा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। दैट मीन्स किसानों का दोस्त कौन सा है, तो किसानों का दोस्त कौन सा है, तो अर्थवॉर्म है। कौन सा है, अर्थवॉर्म भी है। किसके लिए यूज होता है, तो बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है ना। ये नेचुरल बायो फर्टिलाइजर बनाता है, कौन बनाता है, अर्थवॉर्म बनाता है। तो चलिए ठीक है, अभी हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है मेरा, अगला जो है नोटोथॉट है। क्या है, नोटोथॉट। दैट मीन्स इसका एक और नाम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पृष्ठरज्जु भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, पृष्ठरज्जु बोला जाता है ना। अब पृष्ठरज्जु किससे डेवलप होता है, तो ये जो होता है मीजोडर्मा से डेवलप होता है ना। किससे उत्पन्न होता है, मीजोडर्मा से उत्पन्न होता है। और ये तब बनता है जब भ्रूण का विकास होता है, जब इम्ब्रोइड का विकास होता है ना, भ्रूण का विकास होता है उस समय कहाँ, ये पृष्ठ सतह में बनती है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इस फिगर में देखिए जो पिन टाइप का है, ये क्या है, नोटोथॉट है ना। ये जो यहाँ पर इस फिगर में देखिए क्या है आपका, नोटोथॉट है। तो इसके बेसिस पर भी हम जंतु को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा, एक तो क्या बोलते हैं, रज्जुथी, और दूसरे तो अरजुथी। दैट मीन्स थोर्डेड और नॉन थोर्डेड, रजुथी और अरजुथी। जिसके पास मिलता है ना, पृष्ठ रज्जु होता है, उसको क्या बोलते हैं, रजुथी। और जिसके पास पृष्ठ रज्जु नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो बोलते हैं अरजुथी बोलते हैं। जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु। जिसके पास नहीं होता है उसको अरजुथी बोलते हैं। तो देखिए ये था वर्गीकरण का आधार। किस के आधार पर हम वर्गीकृत करेंगे, तो जस्ट हमने बताया कि वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं, तो वर्गीकरण के लिए हम लोग 6 क्राइटेरिया रखे थे, है ना। 6 क्राइटेरिया पर किया गया। सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार पर क्या होते हैं, तो सेल होते हैं, है ना। सेल के बाद टिश्यू लेवल पर होते हैं, ऑर्गन लेवल पर, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन लेवल पर होते हैं। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर कौन से होते हैं, तो बॉडी सिमेट्री के बेसिस पर भी 3 होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, एसिमेट्रिक। क्या होते हैं, एसिमेट्रिक। फिर क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक। क्या होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक। और थर्ड क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिक। थर्ड क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। फिर जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर होते हैं, कौन सा, जिसमें 2 लेयर वाले होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, 2 लेयर वाले को बोला जाता है डाइप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर वाले को क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 2 लेयर मिलते हैं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्लोएम के बेसिस पर भी 3 टाइप से, एक में जिसमें फ्लोएम नहीं पाया जाता है, नो फ्लोएम वाले। एक में जिसमें फॉल्स फ्लोएम पाया जाता है, और थर्ड किसमें, जिसमें यस फ्लोएम पाया जाता है ना। मेटामेरिज्म के बेसिस पर ही, और नोटोथॉट के बेसिस पर ही, किसमें, रज्जुति और अरज्जुति के आधार पर इनको क्या किया जाता है, अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए इस वर्गीकरण के आधार पर जो जो हमने आधार बनाया, इस वर्गीकरण के आधार पर जंतु संघ को कितने पार्ट में बांटा गया है ना। देखिए जो वर्गीकरण किया जाता है उसके अनुसार जंतु के जो संघ होते हैं, डेट मीन्स जो फाइलम, उसको भी अलग अलग पार्टों में बनाया गया। कितने टाइप के फाइलम्स मिलते हैं आपको, तो जो पढ़ने हैं आपको, कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप, 10 तरह के, है ना। चलिए तो वन बाई वन हम सबके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। कितने टाइप के हैं, 10 टाइप्स के। तो वन बाई वन, सबसे फर्स्ट को क्या बोलते हैं, पोरी फेरा बोलते हैं, पोरी फेरा, है ना। पोरी फेरा ये किस टाइप के होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं,
जो समुद्र में मिलने वाले ज्यादातर होते हैं वो क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, है ना। ये सबसे क्या है, प्रिमिटिव बहुकोष्ठीय, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है ना। और इनका शारीरिक संगठन किस स्तर पर होता है, कोष्ठीय स्तर पर। देखिए अभी हमने बताया था कौन कौन सा विभाजन का स्तर है, तो सिमेट्रिक के बेसिस पर भी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर भी है। तो ये जो पोरीफेरा होते हैं वो क्या होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है, कोष्ठीय स्तर का होता है ना। और अब देखिए जब एक कोष्ठीय स्तर का होता है तो ये इनके जो आउटर पार्ट होते हैं, जो बाह्य कंकाल कंकाल होते हैं, है ना, वो उसमें क्या होता है, एक कठोर आवरण होता है। दैट मीन्स एक कठोर आवरण होता है जिससे बाहरी प्रेशर से, बाहरी दबाव से बच जाते हैं, है ना। और इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, किसमें, पोरीफेरा में। तो देखिए पोरीफेरा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेनली कहाँ होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। किस टाइप के होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। किस लेवल पर होते हैं, तो कोशिका स्तर पे होते हैं, है ना। और क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। इनके शरीर में क्या होता है, जल या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए मेन एक चीज और ये ध्यान देना है आपको, इसमें क्या ध्यान देना है आपको, कि जो जल होते हैं इसमें महीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और बड़े छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, है ना। ध्यान दीजिए पोरीफेरा समुद्र के अंदर रहते हैं तो पानी में ही रहना है, तो इनका शरीर इस टाइप से बना होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि पानी इसके अंदर कैसे जाता है, छोटे छोटे छिद्रों में से जाता है और जाने के बाद एक बार बड़े छिद्र से पानी बाहर आ जाते हैं, है ना। और ये जो भोजन करते हैं वो किससे करते हैं, तो जल परिवहन के रास्ते से ये जो जल पानी के अंदर जाता है और बाहर आता है, इसे से ये लोग क्या कर लेते हैं, भोजन करते हैं अपना, है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन से, तो साइक्लोन, है ना, साइक्लोन, या जहां भी आपको स्पंज लिखा हुआ नजर आए, है ना, जहां भी स्पंज लिखा हुआ नजर आए उसके बारे में क्या बोलोगे, वो किस कैटेगरी का है, तो वो जो है किस कैटेगरी का है, पोरीफेरा कैटेगरी का है ना। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ भी स्पंज है, यहाँ भी स्पंजिला है, बाथ स्पंज है, यू स्पंज है, देखिए यहाँ भी स्पंज छुपा हुआ है। तो जहां भी स्पंज शब्द आ जाए, है ना, डेट मीन्स वो कौन सा कैटेगरी है, पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, सेल लेवल के होते हैं, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। पानी अंदर किससे जाता है, महीन छिद्रों से जाता है, और बाहर किससे आता है, तो बड़े छिद्र से आ जाता है। और ये जो पानी का आदान प्रदान होता है, अंदर जाता है बाहर जाता है, इसी से हम लोग क्या लेते हैं, भोजन भी ले लेते हैं और सांस भी ले लेते हैं। प्लस जो इनका जो अपशिष्ट है उसको भी निष्कासन किसके द्वारा कर देते हैं, वो पानी के परिवहन से, मतलब पानी अंदर जा रहा है छोटे छिद्रों से, बड़े छिद्रों से बाहर आ रहा है, और इसी फल में क्या कर ले रहे हैं, इनका सारा काम हो जा रहा है। दैट मीन्स खाना भी खा ले रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, और जो अपशिष्ट है उसको बाहर भी निकाल दे रहे हैं। चलिए, तो कुछ डायग्राम दिए गए हैं किसका, पोरीफेरा वाले, देख सकते हैं इस टाइप के जंतु होते हैं। चलिए सेकंड कौन सा है, सिलेंट्रेटा, या क्या इसको बोलते हैं, निडेरिया। कुछ कुछ बुक में दोनों अलग अलग भी दिए हुए रहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ कुछ बुक ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर ये दो अलग अलग कैटेगरी बनाया जाता है, बट बहुत सारे बुक में एक ही कैटेगरी में है, इसलिए एक ही कैटेगरी में यहाँ डाला हुआ है ना। तो इस सेकंड कैटेगरी क्या है आपका, सेकंड वर्गीकरण क्या है, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, है ना। तो ये भी कहाँ होते हैं, ये भी जलीय ही होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये भी समुद्र में भी पाए जाते हैं, है ना। बट इसमें क्या मिलता है, देखिए ओडिफेरा में क्या था, एसिमेट्रिक था, इसमें क्या मिलते हैं, सिमेट्रिक पाई जाता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, सिमेट्रिक पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, स्पर्शक मिलते हैं और निडोब्लास्ट मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये दोनों टर्म से क्वेश्चन को, देखिए जो भी पीडीएफ में रेट दिया हुआ है ना, उससे क्वेश्चन आइदर पूछे गए हैं या पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए रेट कर दिया गया है ना। तो चलिए, इसका शारीरिक संगठन किस लेवल का होता है, तो टिश्यू लेवल का होता है। देखिए अभी हम पोरीफेरा में पढ़े थे वो किस लेवल का था, सेल लेवल का था, कोशिका लेवल का था, और ये उत्तक स्तर पे था, है ना। और ये क्या होते हैं, द्वितोड़ित होते हैं, डेट मीन्स क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। चलिए, है ना। इसका अर्थात इसमें पॉलिप और मेडूसा में पाए जाते हैं, किसके फॉर्म में आता है, पॉलिप और मेडूसा के फॉर्म में आता है ना। तो पॉलिप क्या हो जाता है, देखिए पॉलिप बेलनाकार जो भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी मैं थोड़ा देर पहले एक फिगर दिखाया था किसका, हाइड्रा का,
है ना। हाइड्रा का तो किस में आता है, हाइड्रा जो आता है सिलेंट्रा नेडुरिया कैटेगरी में आता है ना। तो सही है। और क्या होते हैं, फ्लोरल। देखिए इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछे थे, इसलिए इस लाइन को यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। देखिए फ्लोरल और हाइड्रा, फ्लोरल से कहाँ मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं। और कोरल द्वीप है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, वो कौन सा है, किस टाइप का आइलैंड है, कोरल आइलैंड भी है ना। तो कोरल जो होते हैं कहाँ मिलते हैं, वो चीज समुद्र में रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए तो जुड़ते जुड़ते आइलैंड बना लेते हैं, तो कोरल आइलैंड बन जाता है। पर जब हाइड्रा होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो अलग रहते हैं। हाइड्रा का नेचर क्या रहता है, वो अलग रहते हैं। तो इस लाइन पर में भी क्वेश्चन पूछा जाए तभी ध्यान दीजिएगा, है ना। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और आप इसको ध्यान दीजिए। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था कि तीन चार ऑप्शन थे, उसमें किसमें ब्लड नहीं रहता है, किसमें ब्लड नहीं होता है। तो उसमें एक ऑप्शन क्या था, हाइड्रा भी था। तो हाइड्रा में क्या होते हैं, श्वसन अंग भी नहीं होते और ना ही ब्लड होता है। ये श्वसन किसके माध्यम से प्राप्त करता है, विसरण के माध्यम से करता है। श्वसन किसके माध्यम से लेता है, पूरा करता है विसरण के माध्यम से। अब विसरण क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वहां पर डिटेल बता देंगे, यहाँ पर टाइम थोड़े हमारे पास कम है, इसलिए चलिए। तो हाइड्रा के बारे में जरूर ध्यान रखिए। तो श्वसन और के लिए तो यंग इसमें नहीं होता है, और रक्त क्या होता है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ये श्वसन किससे लेते हैं, तो विसरण से करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट जो फाइलम है, वो कौन सा है, अगला जो संघ है टीनोफोरा है। वो क्या है, टीनोफोरा संघ है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको समुद्री अखरोट भी बोलते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, समुद्री अखरोट भी होते हैं, है ना। या इसको फॉर्म जेली भी बोलते हैं। देखिए जस्ट इससे पहले जो था उसमें क्या था, किस टाइप का समिति था, उसमें जो समिति था किस टाइप का था, बाइलेटरल था। यहाँ भी बाइलेटरल, ये भी क्या होता है, टाइप। ये भी क्या होते हैं, ये भी जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक तो हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वित्वरित जीव बोलते हैं, लिखा हुआ। ये भी किस श्रेणी का है, उत्तक श्रेणी का है। ये भी कौन से श्रेणी का है, उत्तक श्रेणी का है ना। इसमें देखिए तीनों फेरा जो है, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये इस सारे चीज से नहीं पूछे जाएंगे। ये जो जीव दीप्ति है, डेट मीन्स देखते होंगे कभी कभी, जो समुद्र के अंदर जो जीवों से जो लाइट निकलता है, जीव दीप्ति, इसको क्या बायोलुमिनेंस भी बोलते हैं, है ना। ये द्वारा वो तीसरी विशेषता होती है, तीनों प्रकार की विशेषता होती है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। जीव दीप्ति जो होते हैं तीस वर्ग में आते हैं, 30 वर्ग के जंतु में मिलते हैं। तो 30 में मिलते हैं, तो टीनोफोरा में मिलते हैं, है ना। टीनोफोरा में मिलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इस टाइप से लाइटिंग वाले जीव मिलते हैं समुद्र के अंदर, है ना। इस टाइप से इनसे लाइट निकलता है। तो ये 30 कैटेगरी के हैं, ये जो है टीनोफोरा कैटेगरी के हैं, है ना। चलिए आते हैं अगले, प्लेटी हेल्मिंथिज, प्लेटी हेल्मिंथिज, है ना। ये अगला कैटेगरी है ना। इसका मेन क्या है, तो इसमें जो वर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, है ना। मतलब इसका क्या होता है, पृष्ठाधार होता है, इथी पृष्ठ होता है, इथी लाइन होते हैं, इसको चैप्टर 3 में भी बोलते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। देखिए इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े थे, है ना, वो क्या थे, डाइप्लोब्लास्ट थे। ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। और इसका सिमेट्री कैसा होता है, सिमेट्री कैसा होता है, तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ये भी किसके लेवल पर है, ऑर्गन लेवल पर ही है। देखिए अभी तक हम सिर्फ पोरीफेरा पढ़े हैं, वो किस पर था, सेल लेवल पर था, कोशिका लेवल पर था। उसके बाद सारे के सारे किसके लेवल पर हैं, सारे के सारे ऑर्गन लेवल पर ही है ना। तो और आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इससे जो क्वेश्चन है ना, वो क्या आएंगे आपको, कौन कौन से हैं, तो प्लेटी हेल्मिंथिज कैटेगरी के कौन से होते हैं, तो जो फीता कृमि, जो भी बॉर्म होते हैं, सोलियम फीता कृमि होते हैं, या टीनिया होते हैं, है ना। देखिए जो भी बॉर्म होते हैं हमारे शरीर के अंदर, डेट मीन्स जो लीवर में भी पाया जाता है, उसमें भी जो बॉर्म होते हैं, ये सब चपटा टाइप का कृमि होता है ना, फीता कृमि। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ फ्लैट बॉर्म्स के फिगर दिए गए हैं, ये जो देखिए, ये जो फ्लैट बॉर्म्स है क्या है, ये टाइप से चपटा हुआ बॉर्म है, फ्लैट है, दैट मीन्स ये सामने है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, फ्लैट आपको ध्यान याद रखने में भी याद रहेगा, फ्लैट और फ्लैट, है ना।
एक से जगह पर पी लिखा हुआ है, प्लेटी हेल्मिथिस, डेट मीन्स प्लेट से भी ध्यान रखते हैं, इस टाइप का होता है, प्लेट टाइप का होता है, डेट मीन्स फ्लैट होता है ना। तो प्लेटी हेल्मिथिस कैटेगरी जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, बॉर्म होते हैं, किस टाइप के बॉर्म, तो जो फ्लैट बॉर्म होते हैं, है ना। मेन चीज मेनली इसमें क्या है, फीता कृमि है, या जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं, है ना, लीवर में जो पाए जाने वाले चैप्टा कृमि है ना, तो इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बट है ना, तो लीवर में पाए जाते थे, इसलिए भेड़ बकरी और सुअर के लीवर में जो पाए जाते हैं, तो फ्लैट। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, निमेटोडा। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, निमेटोडा, है ना। तो इसमें कौन से आते हैं, तो राउंड बॉर्म आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्लैट बॉर्म उसमें आते थे और यहाँ राउंड बॉर्म आते हैं, है ना। और ये किस टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के होते हैं, मुक्तजीवी भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, है ना, और परजीवी में पाए जाते हैं। इसके पास भी क्या होता है, ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है, और ट्रैप्लोब्लास्ट होता है, क्या होता है इसमें, ट्रैप्लोब्लास्टिक, दैट मींस ट्रैप्लोब्लास्टिक, दैट मींस कितने लेयर, तो 3 लेयर होते हैं, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। डाइप्लोब्लास्टिक, दैट मींस कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, बड़ी कैविटी भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बड़ी कैविटी, दैट मींस देह गुहा भी पाया जाता है। और इसके जो संगठन है, देखिए अभी इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गन, तो इस पर टिश्यू लेवल, ऊतक लेवल पढ़ रहे थे, इसका क्या होता है, अंग स्तर का होता है ना। यहाँ ऊतक पाए जाते हैं, परंतु असली अंग नहीं होते, है ना। अंग स्तर का होता है, बट असली अंग डेवलप नहीं होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो कौन से राउंड बॉर्म है, या कौन सा बॉर्म है, जो फाइलेरिया थ्री में होते हैं, मिस आप लोग देखते होंगे, हाथी बहुत ही सीधे सीधा पैर, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है ना, वो एक टाइप से किससे होता है, ये तो बॉर्म से ही होता है। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान आ जाएगा, अगर आप डिजीज चैप्टर पढ़ेंगे, वहां भी आपको ये लाइन याद आ जाएगा, है ना। जो फाइलेरिया थ्री में होते हैं, है ना, वो किससे फाइलेरिया किससे में होता है, तो बॉर्म से ही होता है ना। और जो हमारे आग में पाए जाने वाले राउंड बॉर्म में, देखिए फ्लैट बॉर्म था, वो कौन से कैटेगरी का था, प्लेटीहेल्मिन्थस का था, है ना। और ये जो है एस्कोहेल्मिन्थिन है, दैट मींस निमोटोडा कैटेगरी के हैं, और कौन से हैं, तो राउंड बॉर्म है, ये सब निमोटोडा के हैं, है ना। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आंतों में पाए जाने वाले बॉर्म में, निमोटेडा से जो है, निमोटेडा संघ के जो है, तो इनका कुछ फिगर दे दिया गया है ना। बहुत सारे लोग के पेट में इस टाइप के बॉर्म हो जाते हैं, हो जाता है ना, यस, बहुत सारे होते हैं, तो फिर उनके लिए बहुत बार रखते हो गए, या आपको 15 डेज या 6 मंथ के बाद बोला जाता है, सलाह दिया जाता है कि आप टेबलेट ले लो बॉर्म वाले। चलिए सही है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है एनेलिडा है, क्या है, एनेलिडा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनेलिडा कैटेगरी से, क्यों पूछे जाते हैं, तो इसका रीजन है जो अर्थ, क्या है, थेचुआ, यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि आज के डेट में थेचुआ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए। अगर जो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में कोई भी यूज कर रहे हैं, बायो खेती कर रहे हैं, है ना, बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो उसमें केचुआ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो केचुआ से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो केचुआ किस टाइप के हैं, तो एनेलिडा कैटेगरी के हैं, किस टाइप के हैं, तो एनेलिडा के लिए। और ये कहाँ होते हैं, तो ये स्थलीय जीव है, और क्या होते हैं, ये स्वतंत्र, ये अलग स्वतंत्र होते हैं, है ना। तो केचुआ क्या है, स्थलीय है। देखिए एनेलिडा जो होते हैं वो समुद्री भी होते हैं, ताजे जल में भी पाए जाते हैं, और स्थलीय भी पाए जाते हैं। स्थलीय में कौन सा है, केचुआ जो है ना। और कभी कभी क्या होते हैं, दूसरे के अंदर भी रहते हैं, परजीवी के फॉर्म में ही रहते हैं, है ना। और केचु जो एनेलिडा कैटेगरी है, उसमें क्या है, नर और मादा क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। बट यहाँ ध्यान दीजिए, एनेलिडा कैटेगरी में नर और मादा तो अलग होते हैं, बट जो केचुआ है और जोंक है, जोंक देते होंगे ना, मैक्सिमम लोग देते होंगे, इसमें नर और मादा अलग नहीं होते, एथी टाइप, एथी में दोनों का स्ट्रक्चर होता है टाइप। और नेक्स्ट कैटेगरी क्या है मेरा, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोपोडा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लगभग 2/3 जाति किसकी है, ऑर्थोपोडा ही है ना। और ध्यान दीजिएगा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है, इससे क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि डेट मीन सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा जो समूह है हमारे जंतु में, जगत में, एनिमल किंगडम में, वो कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा ही है।
ये कितना है टोटल का? ये टोटल का 2/3 है। कितना है टोटल का? 2/3 है। 1/3 में बाकी सब है। तो ऑर्थोपोडा ही क्या है? सबसे बड़ा समूह है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो ये क्या होते हैं? त्रिकोणित, दैट मीन्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना? क्या होते हैं इसमें? तो बड़ी कैविटी भी पाया जाता है और इसमें क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल पर, मतलब अंग तंत्र स्तर पर, दैट मीन्स अंग यहाँ पर क्या होते हैं? पूर्णतः डेवलप होते हैं, है ना? और इसमें क्या होते हैं? परिसरण तंत्र भी पाया जाता है, दैट मीन्स ब्लड का जो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम भी यहाँ पाया जाता है ना? इनसे ब्लड क्या होते हैं? तो ब्लड जो होते हैं, ब्लड जो होते हैं क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, कोई भी कलर नहीं होता है। और किसके कारण होता है? हमारे ब्लड में कलर का रीजन कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है, उसका रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो ऑर्थोपोडा में तो हीमोग्लोबिन होता नहीं है, तो डेट मीन्स ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता है ना? और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका एक और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आउटर कंकाल है ना? कौन सा पार्ट है? जो इनका जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, वो किसका होता है? किससे बना होता है? जो स्केलेटन है किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। स्केलेटन किससे बना होता है? काइटिन से होता है ना? और शरीर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो इसे यहाँ ध्यान दीजिए। हेड अलग होता है, पिछला पार्ट दैट मीन्स वक्ष अलग होता है, पेट अलग होते हैं, है ना? तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, और हमने आपको बता दिया टोटल 2/3 क्या है हमारे? ऑर्थोपोडा ही है। तो ये जितने भी टाइप के इंसेक्ट आपको नजर आ रहे हैं, सबके सब क्या है? ऑर्थोपोडा ही है। इधर आप इनको देखो, स्कॉर्पियन देखो, इसके बारे में तो ध्यान रख सकते हो। एंड देखो, सारे के सारे क्या है? ऑर्थोपोडा कैटेगरी के हैं। और यही रीजन है कि कितने मिलते हैं? 2/3 क्या है? ऑर्थोपोडा ही है ना? तो ऑर्थोपोडा इसमें एक, हाँ, कभी कभी पूछा जाता है हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं। देखिए हार्ट सिस्टम पढ़ेंगे वहां भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बट यहाँ ध्यान दे दीजिए, तिलचट्टा में कितने चैम्बर होते हैं? तो 13 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं तिलचट्टा के हृदय में। ह्यूमन में कितने होते हैं? आंसर लिखकर बताइएगा। ह्यूमन में कितने होते हैं? ये लिखकर बताना आपका काम है, आप कमेंट कीजिएगा। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना? आगे बात करते हैं किसके बारे में? तो मोलस्का के बारे में। देखिए मैं ऊपर एक दो पेज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? जो आएंगे इसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूंगा अगले क्लास में। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे क्लास लेकर जाऊंगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग किस पर आते हैं? मोलस्का पे। क्या है? मोलस्का कैटेगरी जो है ना? मोलस्का वर्गीकरण, ये क्या है? ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट है। सबसे फर्स्ट क्या था? ऑर्थोपोडा। और ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट है ना? ये किसमें मिलते हैं? स्थल पर भी मिलते हैं, जल में भी मिलते हैं, और क्या होते हैं? लवणीय और अलवणीय, दैट मीन्स सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं, और किसमें होते हैं? विदाउट सॉल्ट वाले में भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, है ना? इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है? कोमल होता है, सॉफ्ट होता है ना? और वो कैल्शियम के कवच द्वारा क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं, है ना? जैसे मोलस्का का सबसे बड़ा एक फिगर रख लीजिए मोलस्का का, उसके बाद आप लोग को ध्यान में आ जाएगा। देखिए सब लोग इसको देखते होंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इनका बॉडी का पार्ट है क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है, बट ऊपर से क्या होता है? ये कठोर स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है? ताकि ये अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, जब भी इनके ऊपर आता है अंदर ले जाते हैं, तो ये जो सॉफ्ट पार्ट है इनका क्या हो जाता है? बच जाता है, भारी दुश्मन से बच जाता है, अंदर चला जाता है ना? तो ये कौन सी कैटेगरी है? मोलेस्का कैटेगरी है ना? और देखिए ये क्या देते हैं? तो ये अंडे देते हैं। मोलस्का क्या देते हैं? तो अंडे देते हैं, है ना? तो इसमें ये दो तीन चीज ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको? ये सेकंड लार्जेस्ट है। थर्ड क्या ध्यान रखना है? ये लवणीय और लवणीय दोनों जगह मिलते हैं। इनका बॉडी क्या होता है? कोमल होता है। जो बाहरी आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो कवच होता है, वो किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इनका जो स्ट्रक्चर होता है, बाहरी जो कवच होता है वो किससे बना होता है? कैल्शियम से होता है, बना होता है ना। और ये क्या होते हैं? इनके लिए श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन का भी काम करते हैं, दोनों करते हैं। चलिए, इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत आपके पास नहीं है। ये थोड़ा फिगर देख लीजिए ताकि कभी भी मोलस्का की चर्चाएं आपके माइंड में डायग्राम आ जाए, है ना। एथाइनोड मेटा, है ना। इसमें क्या होता है? देखिए, अब इससे पहले जितना भी हम पढ़े थे कहीं भी स्केलेटन नहीं पाया जाता था, कहीं भी स्केलेटन नहीं पाया जाता था। बट सबसे फर्स्ट जो जीव का कैटेगरी है, इसमें क्या मिल रहे हैं? स्केलेटन मिल रहे हैं। और स्केलेटन किससे बना होता है? तो स्केलेटन जो बना होता है किससे? कैल्शियम युक्त हड्डी। हड्डी अभी जानते हो हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम से ही बनता है ना। और ये किस टाइप के हैं? तो ये भी समुद्री जीव है ना। और इसका कौन सा लेवल होता है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही होता है। क्या होते हैं? कौन से होते हैं? ट्रैक्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। दैट मीन्स इसमें माउथ भी होते हैं और एनल भी होते हैं, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जल संवहन तंत्र मिलते हैं। ध्यान इतना देखिए, इससे क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं इथेनोमीटर से, है ना। तो इसमें इतना जान लीजिए। सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम हड्डी होते हैं, दैट मीन्स स्केलेटन सिस्टम इसमें डेवलप होता है ना। और क्या होते हैं? इनके जो नर और मादा होते हैं वो अलग होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमने बताया था कंप्लीट और इनकम्प्लीट टू टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है? तो इनकम्प्लीट में सिर्फ और सिर्फ माउथ होते हैं, और कंप्लीट में माउथ और एनल दोनों होते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्या है मेरा? कौन सा? फिश कैटेगरी का, है ना, मछली का। इसमें भी दो तीन कैटेगरी में बनाए गए है ना। ये क्या है मेरा? सांड्रिथिज, है ना। डेट मीन्स ये क्या होते हैं? ये समुद्री प्राणी है। डेट मीन्स कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। और इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु डेट मीन्स नोटोकॉट पाया जाता है। तो रज्जुथी पाए जाते हैं, है ना। और इनके जबड़े क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। देखते होंगे जब भी आप लोग मछली टाइप के कोई भी देखते होंगे मछली को, क्या होता है उनका जो जबड़ा का पार्ट होता है बहुत कांटेदार होता है और बहुत ही मजबूत होता है ना। तो जो भी मत्स्य वर्ग के होते हैं, ध्यान दीजिए, इनका हार्ट कितने प्रकोष्ठ का होता है? कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। इससे पहले हम लोग किस साथ देखते थे? तिलचट्टा का कितना था? 13 चैम्बर। और मत्स्य में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। हार्ट कितने होते हैं? 2 चैम्बर के होते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ स्केलेटन तो होता है बट हड्डी नहीं मिलता है। स्केलेटन होता है बट हड्डी नहीं मिलते हैं। इथिस बोन्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। दैट मीन्स कार्टिलेजिनियस होते हैं, है ना, कार्टिलेज टाइप के होते हैं। तो इन यहाँ स्ट्रक्चर तो होता है, दैट मीन्स स्केलेटन तो होता है बट बोन नहीं होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। जैसे जो आप लोग बोलते होंगे मछली जो लोग खाए होंगे, देखते होंगे जो कंटा होता है ना, वो किस टाइप का होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। दैट इज में हड्डी नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिए, कार्टिलेज होते हैं। इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो देखिए, अब ये क्या होते हैं? असमतापी होते हैं। और जरायु अर्थात बच्चे को भी ये जन्म देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन जो है मछली नहीं है ना, फिश कैटेगरी मत्स्य वर्ग में नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो जो नाम दिए हुए सबके सब किस कैटेगरी में है? फिश कैटेगरी में। किसमें है? फिश में, है ना। और तो डॉग फिश को क्या बोलते हैं हम लोग? आस्पेडनोज शार्क भी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सबके सब क्या है? फिश कैटेगरी है। तो ये सारे नाम अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो आपको बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी आ जाएगा। देखिए, कौन कौन सा नाम है? तो डॉग फिश, प्रिस्टस या सोफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो सफेद शार्क होता है। ट्राइगोन होता है, या इसको स्ट्रिंगरे भी बोलते हैं। ब्लू शार्क होता है, व्हेल शार्क होता है ना। एक बार क्वेश्चन डॉग फिश से पूछा गया है, इनमें कौन सी फिश नहीं है? उसमें डॉग फिश भी ऑप्शन था। तो डॉग फिश भी क्या है? एक फिश ही है ना। तो इसके बारे में, तो फिश के कैटेगरी हम आएंगे, सारा क्वेश्चन ही लेकर आ जाएंगे, तो इससे हम चर्चा कर लें। देखिए, 2 टाइप के फिश यहाँ दिया गया है, सी हॉर्स फिश है और रोहू फिश है।
देखिए दोनों का नाम यहाँ दिया हुआ है, आप इसका आंसर लिखकर बताएंगे कि सी हॉर्स फिश है या नहीं, रोहू फिश है या नहीं, है ना। तो ये दोनों का आंसर कमेंट लाइन में आप कमेंट कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो फिश कौन सा वर्ग है, टेटा पोडा वर्ग है। कौन सा है, टेटा पोडा वर्ग है। इसमें कौन से आते हैं, इसमें जो आते हैं एमएफबी आते हैं, दैट मींस उभयचर आते हैं। ये इस टाइप के जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, है ना। और जो जल पर स्थल पर आने में उसमें क्या होता है, दो जोड़े पैर मिलने लगते हैं। देखिए हमारे पास भी क्या है, दो जोड़े पैर ही हैं, बट वो दो पैर किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो पैर हाथ के फॉर्म में ट्रांसफर है ना। और जो मतलब छोटे सेल्फ jointer है ना। टेट्रापोडा होते हैं तो 3 चैम्बर होते हैं। इसे याद रख दीजिए, टेट्रापोडा बढ़ते हैं, फ्रॉग है, रेसलिन है, टोड है ना। रेप्टाइल्स भी है, वो किसमें आते हैं, इसी वर्ग में आते हैं। चलिए ट्रोटिपोडा वर्ग में और कौन से होते हैं, और देखिए कोई कोई जल में भी होते हैं। जल में कौन होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके सल किससे बने होते हैं, केराटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, केराटिन से होते हैं। बट इनका बाह्य कर्ण छिद्र मतलब कान का छिद्र इनको पास नहीं होता है, बाहर जो कान निकला हुआ है नहीं होते। और अभी हमने बताया, क्या बताया, टेट्रिपोडा वर्ग में कितने होते हैं, हर चैम्बर 3 होते हैं। इनसे भी हर चैम्बर कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। समांतर हृदय कितने प्रकोष्ठों का बना होता है, 3 का। बट ये इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, किसका, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ में कितने होते हैं, 4 रहते हैं। देखिए इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेट मींस सरीसृप में कितने होते हैं, 3 का होते हैं। बट मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सरीसृप क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं, है ना। जैसे कछुआ किसमें है, सरीसृप में है। छिपकली किसमें है, सरीसृप में। गिरगिट किसमें है, सरीसृप में। घड़ियाल किसमें है, सरीसृप में है। और जो सांप वगैरह हैं वो सब किसमें आते हैं, ये सब भी सरीसृप में आते हैं। तो इस सब में कितने चेंबर होंगे, तो 3 चेंबर होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो मेरा वर्ग है वो कौन सा है, पक्षी वर्ग है। नेक्स्ट कौन सा है, पक्षी वर्ग है ना। तो पक्षी वर्ग के पास क्या होता है, इसका खासियत क्या है, पंख की उपस्थिति और उड़ने का क्षमता, है ना। बट अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या मिलते हैं, यहाँ अस्थियां मिलती है, मतलब यहाँ बोन्स मिलते हैं। बट वो बोन्स क्या होते हैं, खोखले होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। और यही कारण क्या होता है, जब बोन खोखले होते हैं, खाली होते हैं, तो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं और उनको उड़ने में मदद करता है ना। और क्या होते हैं, ये एयर कैविटीज मतलब बाइकोस्यूट होते हैं। दैट मींस इनके बोन के अंदर क्या होता है, एयर प्रवेश कर सकता है ना। एयर रहते हैं, इससे क्या हो जाते हैं, हल्के होते हैं और उड़ने में इनको मदद करता है। चलिए अब देखिए एप्स के जो हार्ट होते हैं कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर्स के होते हैं, है ना। और ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं, फुफ्फस, फुफ्फस दैट मींस फेफड़ा के द्वारा करते हैं, है ना।
पक्षी क्या होते हैं, तो देखिए मैक्सिमम पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, है ना। तो इनके अंदर अंडाशय भी होता है, बट कितने अंडाशय होते हैं, एक ही अंडाशय होते हैं, सिर्फ बाएं अंडाशय विकसित होता है इसके अंदर, है ना। क्या होता है इसके अंदर, फेफड़े कितने होते हैं, दो होते हैं। गुर्दा कितना होता है, दो होता है। वृषण कितना, टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं। आदमी में कितने होते हैं, आप बताइएगा। आप में कितने फेफड़े हैं, कितने गुर्दा है, कितने टेस्टिस हैं, आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए कुछ पक्षी के नाम दे दिए गए हैं जिनका यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। पेंगुइन है जो उड़ने में असमर्थ है, कौन सा पक्षी है, तो जलीय पक्षी है। हमिंग बर्ड का नाम सुने ही होंगे आप लोग, शुतुरमुर्ग का नाम सुने ही होंगे, जो सबसे बड़ा पक्षी है जो जीवित है और कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है ना। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट कैटेगरी है वो कौन सा है, मैमल्स। मैमल्स जैसे हम लोग किसमें आते हैं, मैमल्स में आते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये सभी जगह मिल जाते हैं। ध्रुवीय पार्ट में भी मिल जाते हैं, रेगिस्तान में भी मिल जाते हैं, जंगल में भी मिल जाते हैं, घास के मैदान में मिल जाते हैं, और अंधेरा गुफा में मिल जाते हैं। मतलब सबसे एडवांस कौन से हैं, सबसे एडवांस जो है मैमल्स भी हैं, इसलिए सभी जगह अपना हक जमा लिए, है ना। इसमें कुछ ऐसे हैं जो पानी में भी रहने से लायक हो जाते हैं, बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रह लेते हैं, है ना। और देखिए मैमल्स का मेन लक्षण क्या है, कि मेन लक्षण है इसमें स्तन ग्रंथि पाया जाता है। दैट मीन्स ये दूध उत्पन्न कर सकते हैं, अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, है ना। बच्चे को पोषण के लिए क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इसीलिए इनको किस कौन सा कैटेगरी बनाया गया है, मैमल्स कैटेगरी बनाया गया है। दैट मीन्स स्तन ग्रंथि रहने के कारण इनको स्तनधारी या मैमल्स बोलते हैं, है ना। और इसके भी कितने पैर होते हैं, तो दो जोड़ी पैर होते हैं। चलने दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, है ना, तैरने के लिए अनुकूल बनाते हैं। हमारे पास भी कितने हैं, दो जोड़ी पैर ही हैं। ये हाथ भी तो है मेरा, पैर भी है, पैर ही है ना। ये ट्रांसफॉर्म हो गए हमारे जरूरत के अनुसार। देखिए मैमल्स में क्या होते हैं, जो आस्तीन होते हैं उस पर क्या होते हैं, रोए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, है ना। और इनका चैम्बर, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, फोर चैम्बर का। इससे पहले क्या पढ़े थे, पक्षी वर्ग का कितना होता है, फोर चैम्बर का। रेप्टाइल्स और टेरिपोडा, मेढक वगैरह का कितना का होता था, तीन चैम्बर का होता था। बट एक रेप्टाइल ऐसा था जिसका हार्ट कितने चैम्बर का होता था, फोर चैम्बर का होता था। और वो कौन सा था, वो जो था मगरमच्छ था, है ना। अब देखिए कुछ स्तनधारी हैं, ये थे तो वो क्या देते हैं, अंडे भी देते हैं, और उसमें रुएं भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच में है भाई, ना तो ये स्तनधारी है और न ही सरीसृप है, दोनों के बीच में है। मतलब सरीसृप ही था, धीरे धीरे स्तनधारी हो गए। तो मतलब एक दूध तो पिला रहे हैं बच्चों को, बट आज भी ये अंडे देते हैं, अंडे से बच्चे निकलते हैं, फिर उसके बाद इनको पालते हैं, है ना। तो सबसे बड़े जो स्तनधारी होते हैं ब्लू व्हेल। सबसे बड़े स्तनधारी कौन से हैं, ब्लू व्हेल है। अच्छी बात है। तो चलिए ये जो वर्गीकरण था एनिमल किंगडम का, हमने बता दिया। आज आपका क्लास बहुत ज्यादा हो गया, अगला क्लास हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। उसके बाद हम एनिमल किंगडम और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का ये भी पार्ट था, है ना। तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आइदर हम एक वीडियो बना देंगे या आपको एक टेस्ट बना देंगे, है ना। और अपने साइट, कौन सा साइट, इंश्योर सक्सेस डॉट इन पर उनको डाल दिया जाएगा टेस्ट के फॉर्म में। उसका लिंक इस वीडियो के साथ अटैच कर दिया जाएगा, या अगर इस वीडियो के साथ लिंक अटैच नहीं होते हैं तो उनका लिंक आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, तो इंश्योर सिविल सर्विसेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको दे दिए जाएंगे जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पहले पूछे जा चुके हैं, है ना। जो भी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनसे रिलेटेड 20 to 30 क्वेश्चन आपके पास दिए जाएंगे। एज ए टेस्ट भी आप उसको दे सकते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। वो कहाँ आपको मिल जाएंगे, इधर आपको इस साइट पर जाइएगा तो मिल जाएंगे इंश्योर सक्सेस डॉट इन पर, या कहाँ मिल जाएंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है इंश्योर सिविल सर्विसेज, इस पर भी मिल जाएंगे, है ना। आप हमको यूट्यूब पर भी फॉलो कीजिए, या तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर थोड़े भी अच्छे लगे तो कहना नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। थैंक यू।